नमस्कार, स्वागत है आपका एसके ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग से संबंधित विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें आपको एक ही क्लास में पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जो कि गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़ या मेहरानगढ़? तो राजस्थान का जो तारागढ़ दुर्ग है वो गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है ये भी अपन को जानना है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, जिसको गढ़बीठली के नाम से ही जाना जाता है। ये एक पहाड़ी पर दुर्ग है, यानी कि गिरि दुर्ग है। ये पहाड़ी पर दुर्ग है, इसे गढ़बीठली भी कहते हैं और इसको गढ़बीठली भी कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजपूतानी का कुंजी भी कहते हैं, रावली का अरमान भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, नाना साहब का झालरा या इब्राहिम का झालरा जलाशय है दो, किस किले में स्थित है? तो कौन कौन सा झालरा? एक तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा है। ये दो जलाशय हैं, वो किस जिले में किले में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, बाला किला अलवर में या बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में? तो ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तारागढ़ अजमेर जिसे गढ़बीठली भी कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था बीठली, तो इसी में ये दोनों जलाशय हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो तारागढ़ अजमेर में नाना साहब का झालरा है, इब्राहिम का झालरा है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो अपन तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात कर रहे हैं, तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है उसमें ही ये सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसे घोड़े की मज़ार भी कहा जाता है, कई जगह पूछा जाता है घोड़े की मज़ार। तो घोड़े की मज़ार हो या मीरान साहब की दरगाह हो, तो वो गढ़बीठली है, जो कि अपन ने तारागढ़ अजमेर दुर्ग के बारे में पढ़ा था। और इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा था? तो उड़ना पृथ्वीराज राजकुमार था, उसकी पत्नी तारा देवी के नाम पर इसका तारागढ़ पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला किसने बनवाया? अपन ने तारागढ़ से संबंधित संपूर्ण चीज़ों की चर्चा कर ली, जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो वही है तारागढ़ का किला, जो कि अजमेर में है, गढ़बीठली है। और इसका किले का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने, महाराणा कुंभा ने, अजय राज ने या विगर राज ने? तो इसका निर्माण अजय राज ने करवाया और लगभग 1113 ईस्वी में अजय राज ने इसका निर्माण करवाया। ये गिरि दुर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे राजपूताने की कुंजी का, किसने कहा राजपूताने की कुंजी? ये भी पूछा जाता है कई बार। इसे राजपूताने की कुंजी का, और ये राजपूताने की कुंजी टॉड ने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि ये राजपूताने की कुंजी है। तारागढ़ अजमेर गढ़बीठली जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण अजयराज ने 1113 में करवाया था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के बेटा था दारा सिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो शाहजहां के बेटे, जो कि कौन से बेटे? दारा सिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में या सिवाना दुर्ग जालौर में? तो शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म हुआ था, वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही हुआ था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर से संबंधित। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गढ़बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है, उसका उत्तर था तारागढ़। फिर नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जो जलाशय हैं वो किस दुर्ग में है? तो वो भी तारागढ़ अजमेर में। और मीरान साहब की दरगाह जिसे घोड़े की मज़ार भी कहते हैं, वो भी तारागढ़ अजमेर में। और तारागढ़ के किले का निर्माण अजय राज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। और शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही हुआ था। तो तारागढ़ से संबंधित ये क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इसने राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। वो किस दुर्ग को राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है? तो इसका जवाब भी होगा तारागढ़ अजमेर को। इसको दूसरा जिब्राल्टर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा है, जिसे गढ़बीठली भी कहा जाता है। तो इसका भी सही जवाब होगा तारागढ़, जो कि अजमेर में स्थित है। ये भी अपन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जो जूनागढ़ किले है उसका निर्माण किसने करवाया? राव बीकानेर, राव कल्याणमल ने, महाराजा राय सिंह ने, राव जय सिंह ने। सबसे पहले यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल SK ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जो कि है SK ऑनलाइन क्लासेस 25। तो आप इससे ज़रूर जुड़िएगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण जो करवाया था महाराजा राय सिंह ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बीकानेर के। तो इसको कई नाम है बीकानेर की जूनागढ़ किले के, तो ये अपन को याद रखना है। एक तो तारामणि भी इसको कहा जाता है, तारामणि भी कहते हैं, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, तारामणि भी कहते हैं, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं और राती घाटी का किला भी कहते हैं। राती घाटी का किला, ये उपनाम है इनके, राती घाटी का किला, और ये उपनाम है, आपको याद रखना है। कई नाम से इसको संबोधित करते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के उपनाम है और महाराजा राय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था बीकानेर के जूनागढ़ किले का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो अपने सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है लेकिन एक चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए चामुंडा मंदिर, ऑप्शन बी सातवीं देवरी, ऑप्शन सी समिदेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी तुलजा भवानी मंदिर। जो तुलजा भवानी मंदिर है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, समदेश्वर मंदिर भी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, सातवीं देवरी मंदिर भी स्थित है, चामुंडा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कुमश्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो कुमश्याम मंदिर की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और कुमश्याम मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ किला। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो इसके विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? आपके सामने ऑप्शन है मंडन, जीवा, जेता या देपा। तो विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? ये विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वो 1448 को हुआ था। इसकी ऊंचाई पूछ ले, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। ये 9 मंजिला है, ये 9 मंजिला है। और इसकी वास्तुकार की बात करें तो इनका वास्तुकार था जेता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसका वास्तुकार कौन है? जेता। और ये महाराणा कुंभा ने सारंगगढ़ युद्ध हुआ था, सारंगपुर महाराणा कुंभा ने बनाया, महाराणा कुंभा ने। और कब? तो ये सारंगपुर विजय की उपलक्ष्य में बनाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ का निर्माण किया था, सारंगपुर विजय। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1437 को ये युद्ध हुआ था, तो इसकी विजय के रूप में बनाया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के बारे में याद रखना है कि इनका निर्माण 1448 को हुआ। इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है, ये 9 मंजिला है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो युद्ध हुआ था 1437 में। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के साथ वीर कल्ला रायमल राठौड़ की वीर गाथाएं जुड़ी है? तो कौन सा दुर्ग है जिससे वीर कल्ला रायमल राठौड़ की वीर गाथाएं जुड़ी हैं? तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो हमने अभी भी पढ़े थे कुछ, और अब कुछ और पढ़ लेते हैं कि कौन सा इनमें से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, कुंभा महल भी स्थित है, मोती महल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, मोती महल जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। मोती महल कहाँ स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग है जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है और मोती महल मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो चित्तौड़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है उसको माना जाता है तो हिंदुओं का स्मारक, प्रस्तियों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक। तो उसे आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो ये जैन कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जैन से संबंधित है, जैनों से संबंधित है, जैन कीर्ति स्तंभ है और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है।
आदिनाथ को समर्पित है, इसलिए आदिनाथ का स्मारक है, आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को क्या ऋषभ देव भी कहते हैं, ऋषभ देव भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ऋषभ देव भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। तो जैन व्यापारी था, जीजा था, इसने इसका निर्माण करवाया। और ये 75 फीट ऊंचा है, 75 फीट ऊंचा है और ये 6 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, ये कीर्ति स्तंभ 6 मंजिला है। और ये जैन मंदिर है, आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ, जिसे ऋषभ देव भी कहा जाता है, इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। 75 फीट ऊंचा है, 6 मंजिला है। तो ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ लिया। पहले विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा था, जो कि महत्वपूर्ण है। इसे विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। विजय स्तंभ स्थित है, तो विजय स्तंभ आ गया। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, हमने अभी पढ़ा था, 9 मंजिला है। और तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बारे में एक और याद रखना है कि इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का इस पर डाक टिकट जारी हुआ, ये भी याद रखना है। डाक टिकट जारी हुआ। और राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये प्रतीक चिन्ह है, ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा बोर्ड का ये प्रतीक है, सिंबल है। और ये 9 मंजिला है, अभी हमने पढ़ा था। निर्माण 1448 में करवाया गया था, महाराणा कुंभा सारंगपुर के युद्ध, ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली। नई जानकारी है कि इस पर 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? आपके सामने ऑप्शन है, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, तेज सिंह ने, बिसल देव ने। तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बसंती नामक किला कहाँ स्थित है, ये भी याद रखना है। बसंती नामक किला कहाँ स्थित है, तो ये पिंडवाड़ा सिरोही में है। पिंडवाड़ा सिरोही में इसका निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। और अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ किस किले में स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। तो अचलगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये सिरोही में स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अचलगढ़ कहाँ स्थित है? सिरोही में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो आपके सामने है कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन दुर्ग। तो इनमें से कौन सा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। और बसंती दुर्ग हमने अभी पढ़ा, अचलगढ़ सिरोही में है, पिंडवाड़ा में है, जो भी कुंभा द्वारा निर्मित है। मचान दुर्ग भी कुंभा द्वारा निर्मित है। तो ये गागरोन दुर्ग है, जो कि कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। तो ये कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ में 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो ये गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में, इसका निर्माण किसने करवाया, ये भी आपको याद रखना है। डोड परमारो यानी बिजल देव ने करवाया था, बिजल देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखना, अजमेर के साथ एक किला बूंदी में भी है जिसका नाम तारागढ़ है। तो इस किले का निर्माण किसने करवाया? राव राजा बर सिंह द्वारा, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, राव राजा तेज सिंह। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बर सिंह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1354 ईस्वी में करवाया गया था। और राव राजा बर सिंह द्वारा करवाया गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके पास एक झील है, वो भी पूछा जाता है कई बार। तो इसके पास झील है नवल सागर, बूंदी में ही है, नवल सागर झील है, इसी किले के पास में है नवल सागर झील। और एक झील है जेत सागर, नवल सागर और जेत सागर झील है। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे रुडयार्ड किपलिंग ने इसे भूतों का बंगला भी कहा था, या भूतों का किला भी कहा था, भूतों का या प्रेतों का किला कहा था। तो ये भी कई बार लाइन पूछ सकते हैं कि ये इसे भूतों का या प्रेतों का किला
किस इतिहासकार द्वारा कहा गया था, तो ये रुडयार्ड किपलिंग है। और राव राजा बर सिंह द्वारा 1354 में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। इसके पास में ही नवल सागर झील और जैत सागर झील है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर रूप से विश्व विरासत स्थल में 6 दुर्ग है वो शामिल है, जिनको जून 2013 में किया गया था। कब? जून 2013 को 6 किले शामिल किए गए थे। तो इनमें से कौन सा किला शामिल नहीं है, तो अपन 6 की बात कर लेते हैं। तो पहला किला था चित्तौड़गढ़, दूसरा किला था कुंभलगढ़, तीसरा किला था रणथंभौर, चौथा किला था जैसलमेर, पांचवा किला था आमेर और छठा किला था गागरोन। तो इनमें से ऑप्शन अपन को मैच कर लेते हैं। ये 6 किले जून 2013 में सांस्कृतिक धरोहर रूप में विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए थे। तो इनमें से रणथंभौर किला सही है, कुंभलगढ़ किला सही है, चित्तौड़गढ़ किला भी सही है, लेकिन तारागढ़ किला इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, भैंसरावगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरावगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसरावगढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। और ये भैंसरावगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। ये भी कई बार पूछा जाता है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है ये भैंसरावगढ़, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। तो ये जल दुर्ग है, ये भी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग है। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरावगढ़ को ही चुनेंगे। तो कर्नल जेम्स टॉड का एक थॉट भी याद रखना है कि उन्होंने कहा था कि राजपूताना में यदि मुझे कोई जागीर ऑफर की जाए तो मैं भैंसरावगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। और ये जल दुर्ग है, भैंसरावगढ़ चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर का जो किला है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी धूलगढ़, सी सोनारगढ़, डी लालगढ़। तो जैसलमेर का किला है वो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़ जो कि त्रिकुंटाचल पहाड़ी पर स्थित है। जो सोनारगढ़ है वो त्रिकुंटाचल पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है किस पहाड़ी पर है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये याद रखना है, जैसलमेर का किला सोनारगढ़ कहलाता है जो कि त्रिकुंटाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण जैसल भाटी द्वारा करवाया गया था। फिर है, राजस्थान के निम्न में से किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सी किला है उसे स्वर्णगिरी किला भी कहा जाता है। तो जालोर का किला स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, याद रखना स्वर्णगिरी। और इसे सोनलगढ़ भी कहते हैं, सोनलगढ़ भी कहते हैं, जालोर के किले के उपनाम है। सोनलगढ़ भी इसे कहते हैं, कनकाचल भी कहते हैं, कनकाचल भी कहते हैं, ये भी याद रखना। कंचनगिरी भी कहते हैं, कंचनगिरी भी कहते हैं, ये याद रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया था नागभट्ट फर्स्ट ने। नागभट्ट फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो राजस्थान के जालोर दुर्ग की बात करें तो इसे स्वर्णगिरी, सोनलगढ़, कनकाचल, कंचनगिरी भी कहते हैं। इसका निर्माण नागभट्ट फर्स्ट द्वारा करवाया गया था, सुगड़ी नदी के किनारे करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था। तो इनमें से कौन सा ऐसा किला था, दुर्ग था जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था। तो ऑप्शन ए कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़। तो रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था क्योंकि एक गिरी या वन दुर्ग है, गिरी या वन दुर्ग है, तो उन्होंने इसकी संज्ञा बख्तरबंद कहा था। और अबुल फजल ने कहा था कि और दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद दुर्ग है, तो इसको बख्तरबंद कहा गया था कि और दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। ऐसा मानो कि इन्होंने वस्त्र धारण कर लिए हैं क्योंकि ये पहाड़ी के चारों ओर गिरी और वन दुर्ग है। फिर अगला क्वेश्चन है कि झालीबाव और झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो
अपन को झाली बावड़ी नामक और मामादेव का कुंड इनमें से किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में? तो ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग में ये स्थित है। और अपन को एक इतिहास की घटना भी याद आती है कि कुंभा की हत्या उनके पुत्र ने की थी, उदा ने की थी। तो उदा ने इसी मामा कुंड पर की थी, मामा कुंड पर ही की थी अपने पिता की हत्या। जो कि प्रथम पितृहंता था उदा, उसने अपने पिता की हत्या इसी मामा कुंड पर की थी। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। इसका प्रमुख शिल्पी था ऑप्शन ए मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। तो इसका प्रमुख शिल्पी था वो था मंडन, इसका प्रमुख शिल्पी था मंडन। इसका निर्माण किसने करवाया ये भी याद रखना है। निर्माण इसका करवाया था 1485 में और वो करवाया कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो अबुल फजल ने ये किस दुर्ग के बारे में कहा है? आपके सामने ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर दुर्ग। तो ये कहा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद है उसके बारे में अबुल फजल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो जो अबुल फजल ने कहा था कटारगढ़, तो ये कटारगढ़ ही कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, ऊपरी भाग है जिसके बारे में कहा था। और इस कटारगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ में ही, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ में भी, यही आपको याद रखना है। तो कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था जो कि सबसे ऊपर था और ये कटारगढ़ सबसे ऊपर का हिस्सा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो इनमें से कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो अपन ने बात की थी गागरोन दुर्ग झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़। और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। हमने कहा था कि डोड परमार बीजल देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये किन नदियों के संगम पर है वो आगे अपन पढ़ेंगे। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में ही है जिसका निर्माण डोड परमार बीजल देव द्वारा किया गया था। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा यहीं स्थित है। फिर है बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला अलवर में स्थित है। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया ये भी अपन से पूछा जा सकता है। इसका निर्माण बाला किला जो कि अलवर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हसन खां मेवाती द्वारा किया गया था। इसका निर्माण हसन खां मेवाती द्वारा किया गया था। अगला किला है बठनेर का किला किसने बनवाया? तो बठनेर का किला जो कि कहाँ स्थित है? तो बठनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके सामने ऑप्शन है बर सिंह, जय सिंह सेकंड, भूपत या सूर सिंह। तो राजा भूपत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बठनेर दुर्ग जो कि उत्तरी सीमा का प्रहरी है, इसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और बठनेर का जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है इसका निर्माण राजा भूपत द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है सलीम सागर व सूरज कुंड कहाँ स्थित है? तो सलीम सागर व सूरज कुंड कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन बाला किला अलवर, तारागढ़ किला बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर या शेरगढ़ दुर्ग बारा। तो सलीम सागर व सूरज कुंड बाला किला अलवर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये किन के नाम है? तो अपन के सामने जो नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली या गजक के किन के नाम है? तो ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयाँ हैं, या मारवाड़ ठिकानों के वस्त्र है, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व कर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जी हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है और ये तोपें कौन कौन सी है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। तो अगला क्वेश्चन है किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है जो कि जोधपुर का मेहरानगढ़ है। अगला क्वेश्चन,
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और राव जोधा ने इसका निर्माण कब करवाया? तो 12 मई 1459 को इसकी नींव रखी थी। वो करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। करणी माता ने इसकी नींव रखी थी और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी PDF आपको यहाँ मिलेगी। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है? तो तोपों की बात की है तो किलकिला तोप किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़, सोनार, मेहरानगढ़ या भटनेर? तो किलकिला जो तोप है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। और ये किलकिला तोप से संबंध किसका है? तो ये भी याद रखना है, ये अजीत सिंह का है। वहाँ के राजा अजीत सिंह का संबंध है किलकिला तोप से। अजीत सिंह का संबंध है किलकिला जो तोप से। अभी हमने पढ़ा था कि नागफली, गजत, गुब्बारा, नुसरत ये भी यहीं की तोपें हैं। इनमें से किलकिला का संबंध अजीत सिंह से और ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो आपके सामने दुर्ग है, उनमें जौहर नहीं हुआ। जयगढ़ में, गागरोन में, सिवाना में, जालोर में। तो सबसे पहले बात करेंगे जालोर। जालोर में जौहर हुआ था और कब हुआ था? 1311 को हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी आया था यहाँ पर, तो उस समय जौहर हुआ था। फिर बात करें सिवाना, तो सिवाना में भी जौहर हुआ था 1308 में। यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और सातल देव और उनकी रानियों ने जौहर किया था। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में भी 2 साके हुए थे। 2 साके यहाँ हुए हैं। जागरण दुर्ग झालावाड़ में 2 साके हुए हैं, लेकिन जयगढ़ दुर्ग में किसी भी प्रकार का कोई जौहर नहीं हुआ, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग चिल्ला का टीला कहलाता है? यानी कि चिल्ला का टीला कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो जयगढ़ दुर्ग अभी हमने पढ़ा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जौहर के परिणाम नहीं मिले हैं, वो चिल्ला का टीला कहा जाता है। और इसका निर्माण काकिल देव द्वारा किया गया था। इसका निर्माण काकिल देव द्वारा किया गया था। चिल्ला का टीला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसने करवाया? तो विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसने करवाया? आपके सामने ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा मानसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। तो विश्व की सबसे बड़ी तोप जो कि जय बाण है, इसका निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा किया गया। बी उसका सही जवाब होगा। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा जयगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था और ये जय बाण तोप थी। इसका निर्माण 1720 में करवाया गया था, ये भी याद रखना है, 1720 में। और सवाई जय सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु वह 5 बार ही असफल रहा, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसने अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की और 5 बार ही वो असफल रहा? आपके सामने ऑप्शन है लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अचलगढ़ आबू। तो इसका सही जवाब होगा लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ भरतपुर अजय दुर्ग है जो भरतपुर में है, मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है। इसका निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा किया गया था। महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन करौली, बयाना, डीग या शाहबाद। तो विजय मंदिर किला, जिसे बयाना का दुर्ग भी कहते हैं, और ये बयाना का दुर्ग बयाना में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, बयाना का दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण महाराजा विजयपाल ने किया था। महाराणा विजयपाल ने ही इसका निर्माण किया था। तो ये विजय मंदिर बयाना से संबंधित है और इसका निर्माण भी विजयपाल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस किले का उत्तरी अष्ट धातु दरवाजा लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो जिसका उत्तरी जो दरवाजा है अष्ट धातु का निर्मित, वो लाल किले से उतार कर लाया गया था। ऐसा कौन सा किला है? आपके सामने ऑप्शन रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर या तारागढ़। तो इसका सही जवाब होगा लोहागढ़, जो कि अजय दुर्ग है। लोहागढ़ जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और इसका जो उत्तरी दरवाजा अष्ट धातु से निर्मित, वो लाल किले से उतार कर लाया गया था।
और ये महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह द्वारा 1765 में लेकर आए थे। ये 1765 में जवाहर सिंह लेकर आए थे, महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह इनको लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो इनमें से कौन सा किला है जिसमें भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो वो बयाना भरतपुर है। बयाना भरतपुर में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने युग्म है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, जो कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू हमने पहले चर्चा नहीं की थी। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में जल दुर्ग है, बिल्कुल सही बात है। मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और भानगढ़ का किला अलवर में स्थित है, बिल्कुल ही सही बात है। लेकिन भटनेर का किला बीकानेर में स्थित नहीं है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण राजा भूपत द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वही क्वेश्चन है, अपन के सामने युग्म है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में बिल्कुल सही बात है। मेहरानगढ़ जोधपुर में बिल्कुल सही बात है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये भी सही बात है। लेकिन जूनागढ़ जो कि बूंदी में नहीं स्थित है, वो बीकानेर में स्थित है। हमने अभी बात की थी बीकानेर में, जिसका निर्माण राव भिक्का द्वारा किया गया था, तो ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वही तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। गागरोन झालावाड़ में सही बात है। सोनारगढ़ जैसलमेर में सही बात है। कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में स्थित है, ये याद रखना है, कन्फ्यूजन वाला है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, इसका निर्माण कुंभा द्वारा 1448 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वही कौन सा सही सुमेलित है? आपकी बार इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वो देखना है। जैसे मेहरानगढ़ जैसलमेर में है तो गलत बात है, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है, ये भी गलत बात है। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है, ये भी गलत बात है। सोनारगढ़ बीकानेर में, ये भी गलत बात है, जैसलमेर में है। तो बचा कोसवर्धन जो कि शेरगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी शेरगढ़ में कोसवर्धन है, 12 में परवन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? आपके सामने है, बाड़मेर, पाली, जोधपुर या जालोर। तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण तो 954 ईस्वी में परमार शासक थे। कौन से परमार शासक थे? वीर नारायण परमार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अपन ने इस पर चर्चा कर ली थी। ये कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कुम्मड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कुम्मड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है वो सिवाना दुर्ग कुम्मड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। इसका निर्माण परमार शासक वीर नारायण परमार द्वारा किया गया था। इसे कुम्मड़ दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पारिक से क्या तात्पर्य है? पारिक से आपके सामने क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई, पर्वतों क्षेत्रों में होने वाली खेती, राजस्थान में कृषि का प्रकार, या मंदिर में चारों ओर खींची गई खाई। तो पारिक दुर्ग होता है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। जैसे लोहागढ़ भरतपुर एक प्रकार का पारिक दुर्ग है, तो दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो धारागढ़ के नाम से कौन सा गढ़ जाना जाता है? बटनेर का किला, गागरोन का, रणथंभौर का, या चौमुहा गढ़ का? तो चौमुहा गढ़ दुर्ग है वो धारागढ़ नाम से जाना जाता है। ये चौमुही में स्थित है, चौमू में ही स्थित है, जिसे धारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था तो टोडगढ़ किला है अजमेर में स्थित, वो पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो
झालरा पाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी? आपके सामने ऑप्शन है मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिन सिंह। तो ये नींव रखी थी पृथ्वी सिंह द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ किला, जिसे चील का टीला भी कहा जाता है, वो इग्गल की पहाड़ी पर है और इसका निर्माण अपने मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। ये याद रखना, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। और ये इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है और जिसे क्या कहा गया है? तो जिसे चील का टीला भी कहा गया है, इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तो ये दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिन पर हम अपन ने चर्चा की। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट साबित होगी। धन्यवाद।